हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है। अब तक हमने देखा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन रहता है, जिसका क्या हमारे पास में जो बैंक अकाउंट रहता है और जो हमारा बैंक का स्टेटमेंट आता है उसका हमने रिकन्सिलिएशन किया था। लेकिन हमको जो अभी रिकन्सिलिएशन करने का है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट्स में, इसके अंदर हमको कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड्स होती है, उसका हमको रिकन्सिलेट करने का है। तो ये एक एग्जांपल है छोटा सा, उसके द्वारा हम आज रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। सो हमारा एग्जांपल है प्रिपेयर रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 65,000, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट शोन इन द कॉस्ट बुक रुपीज 38,750 and in the profit and loss rupees 40,000 rupees. Office on cost shown as per cost book rupees 30,500 and profit and loss account rupees 30,000. So ये हमारे पास में एग्जांपल्स है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाता है आज हम देखेंगे। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हमारा प्रोफार्मा इस तरह से रहता है। रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। सो ये हमारा हो गया जो है वो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट रहता है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, ये जो रिकन्सिलेट करने का है हमको, तो इसका जो आधार लेना है हमको सबसे पहले लेना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। सो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट बुक, उसके हिसाब से हमने देखा है कि एग्जाम्पल में हमारा जो प्रॉफिट था वो था 65,000 रुपीज। एग्जाम्पल में हमारे को दिया हुआ है नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, वो है हमारा 65,000। सो हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में लेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट 65,000 रुपीज, ठीक है। यहां से हमारा स्टार्ट होगा। देन जो हमारे पद है जिसके अंदर हमको रिकन्सिलेट करने का है, तो ऐड जो करने के हैं वो हम पहले लेंगे और लेस करने के हम उसके नीचे लेंगे। इस तरह से हमने दो पार्ट्स गिरा दिए कि कौन से इसमें ऐड करना है और कौन से इसमें लेस करना है। सो हमारा ऐड का स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है ओवरचार्ज एक्सपेंसेस एंड अंडर चार्ज इनकम इन कॉस्ट शीट, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या करने का है कि अगर कॉस्ट शीट में ज्यादा खर्चे अगर दिखाए गए होंगे एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमको ऐड में लेने का है। और अंडर चार्ज इनकम इन द कॉस्ट शीट, अगर कोई इनकम जो है वो हमने कम ली होंगी एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, तो वो हमको यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। और लेस का स्टेटमेंट दिया हुआ है हमने ओवर चार्ज इनकम एंड अंडर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट शीट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई कॉस्ट शीट में हमको ज्यादा इनकम दी है तो हमको कहाँ लेने का है, लेस में लेने का है। और अंडर चार्ज एक्सपेंसेस, और अगर कोई एक्सपेंसेस अगर कम लिए हैं तो हमको उसको कहाँ लेने का है, लेस में लेने का है। सो अंडर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट शीट, ठीक है। तो इस तरह से हमको रिकन्सिलेट करने का है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है जो था कि फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, हम जिसको फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। सो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट ये जो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं हम इसको। सो ये हमारे शोन इन द कॉस्ट बुक रुपीज 38,750 एंड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 40,000। अब ये दोनों को देखेंगे हम, तो कॉस्ट बुक में हमको 38,750 बता रहा है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहा है 40,000 रुपीज। इसका मतलब कॉस्ट बुक में हमारा जो खर्चा है वो कम हुआ है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा हुआ है। सो हम यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट है वो बनाएंगे कि अंडर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक। सो अंडर चार्ज एक्सपेंसेस हम लेंगे लेस में। सो फैक्ट्री ऑन कॉस्ट पीएल में दिया हुआ है 40,000 और कॉस्ट शीट में दिया था 38,000, यानी कॉस्ट शीट में हमारा कम है। सो हम यहाँ पर हमारा जो ये है सेंटेंस ओवर चार्ज इनकम एंड अंडर चार्ज एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर ये हमारा अंडर चार्ज एक्सपेंसेस है इन कॉस्ट शीट। सो हम लेस में लेंगे उसको। सो 40,000 माइनस 38,750, सो हमारा जो डिफरेंस है वो है 1,250 रुपीज का, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल के हिसाब से
ऑफिस ऑन कॉस्ट शोड एज पर कॉस्ट बुक ₹30,500 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹30,000। सो यहाँ पर देखेंगे हम कि ऑफिस ऑन कॉस्ट, जिसको हम ऑफिस एक्सपेंसेस कहेंगे, ऑफिस ओवरहेड कहेंगे। सो यहाँ पर कॉस्ट बुक में बताया गया है 30,500 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चा हुआ है वो 30,000 से। सो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे। सो हमको दिखेगा कि कॉस्ट बुक में हमारा जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा दिखाया गया है। सो हम यहाँ पर एक गेसिंग निकालेंगे कि ओवर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक। तो यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन क्या रहेगा, ओवर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक। सो हम इसको एंटर करेंगे रिकंसिलिएशन में, ऐड में। सो हमारा जो ये है ओवर चार्ज एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बुक। सो ऑफिस ऑन कॉस्ट, कॉस्ट में हमारी है प्राइस 30,500 और पीएल में हमने जो खर्चा किया है वो है 30,000 रुपीज। सो हमने इसको माइनस किया तो हमारा डिफरेंस आएगा 500 रुपीज। तो यहाँ पर हमारे दो ही कंपैरिजन थे, इसलिए हमारे दो कंपैरिजन हमने लिए। तो अभी हम इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए हम जो हमारा प्रॉफिट है उसके अंदर हम 500 जो डिफरेंस आया है वो ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 65,500। अब हम लेस की तरफ आएंगे। सो लेस में हमारा डिफरेंस आया हुआ है 1,250 रुपीज। तो 65,500 में से हम 1,250 रुपीज माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 64,250 रुपीज। ये रहेगा हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये रहेगा हमारा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमको जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो तैयार करने होते हैं।